जय सिया राम, हरिओम। अभी 2 दिन पहले एक स्त्री को, टीचर थी, 40 साल की थी, उनको मुंबई में स्पेशल कोर्ट ने बेल दिया है पोक्सो के अपराध में। आप लोग जानते हैं कि पोक्सो जो है वो प्रोटेक्शन है बच्चों का अगेंस्ट सेक्सुअल अब्यूज़। तो शारीरिक रूप से जो उनका शोषण होता है उसके लिए कानून बना हुआ पोक्सो बहुत खतरनाक कानून है। जाहिर है कि इस कानून रहे नहीं रहे, इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इस पर बहस चल रही है। लेकिन वर्तमान में जो कानून है कि 18 साल से कम के जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनको आप सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं तो पोक्सो लगता है और ये बहुत ही ख़तरनाक कानून है। आपको जेल की सज़ा होती है और आपको जेल में रहना पड़ता है पूरे ट्रायल के समय में। तो अभी हुआ क्या, जुलाई 21 को स्पेशल कोर्ट इन मुंबई जो है एक बेल ग्रांट कर दिया 40 साल की स्कूल टीचर को, जिनका नाम था बिपाशा, है ना। अब ये है कि ये सिंगल हैं और मदर ऑफ 2 हैं। तो सिंगल रहती हैं, अकेले रहती हैं, 2 बेटियों की माँ हैं और स्कूल में, जो स्कूल का नाम था बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल, है ना, इनको पोक्सो के अंदर गिरफ्तार किया गया था। ये लगभग 1 महीने जेल में भी रही थी। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो जज हैं वो हैं सबीना ए मलिक। तो महिला जज भी हैं, वो महिला शिकारी भी थी। शिकारी मैं कहता हूँ क्योंकि 40 साल की थी, मदर थी और 15 साल का लड़का था जब वो उसके एक जो कल्चरल एक्स्ट्रा करिकुलर जो फंक्शंस होते हैं स्कूल में, जिसकी तैयारी होती है, तो उस बच्चे को वो भी था उसमें। उसको उन्होंने सेड्यूस किया, आइसोलेट किया, घुमाने ले जाती थी कार में, है ना। फिर बाद में पता चला कि उसको 5 स्टार होटल्स में भी ले गई थी, उसको अल्कोहल देती थी, कुछ और भी दवाइयाँ देती थी, है ना। उसको अपने सेक्सुअल प्लेजर के लिए वो इस्तेमाल करने लग गई थी। और क्योंकि ये सारी चीज़ें निकल के आईं, अब ऐसा है कि कोर्ट ने जो उनको बेल दिया, बेल के पीछे का कारण ये था कि वो उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो संबंध था इस लड़के का, वो तो उसकी माँ को पता था, लड़के की माँ को पता था। और दूसरी बात यह है कि उन लोगों ने झूठ बोला है। ये जो है म्यूचुअल कंसेंसस था, वो लड़का मेरे पीछे पड़ा हुआ था, मेरे को पत्नी बोलता था। 15 साल का लड़का, 16 साल का लड़का 40 साल की स्त्री के प्रति अपनी कोई साइकोलॉजिकल एंगल से वो प्रेम व्यक्त करता है या पैशनेट होता है उसको, तो उसको थप्पड़ लगाना चाहिए था कनपट्टी में, उसको समझाना चाहिए था। तो वो उसको सेड्यूस करने लग गई, उसके साथ उन्होंने शारीरिक संबंध बना लिया और सबीना ए मलिक जज साहिबा ने उसको बेल दे दिया 50,000 के मुचलके पे। इस पे थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगा। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, और चैनल को स्ट्रेंथन कीजिए। ये फ़ोन नंबर उसी के लिए रहता है, इस चैनल किसी एडवर्टीजमेंट से या स्पॉन्सर से नहीं चलता है। मुद्दे की बात आते हैं। लिखा है कि इन द बेल ऑर्डर स्पेशल जज सबीना मलिक टुक नोट ऑफ द फैक्ट दैट द बॉय वाज अबव 16। अब वो कहती हैं कि वर्तमान में जबकि वो केस को बेल दे रही हैं, तब उनको लगा कि लड़का 16 साल से ऊपर का है। अरे फिर भी 18 से तो कम का है। तो लिखती हैं कि देयर इज एविडेंस फ्रॉम बोथ साइड शोइंग दैट देयर वाज ए कंसेशनल रिलेशनशिप। दोनों तरफ से सहमति का रिश्ता था। 15 साल का लड़का, 16 साल का लड़का सहमति से रिश्ता बनाता है। मैडम ने दिया था ये अपना तर्क ये दिया था कि उसने अपने हाथ में मेरे नाम का टैटू बना रखा था। ओह माय गॉड। द कोर्ट फर्दर नोटेड दैट द एक्यूज्ड हैड रिजाइंड फ्रॉम द स्कूल लास्ट ईयर। अब ऐसा हो, जब हंगामा हुआ कि क्या हुआ नहीं हुआ, हो सकता है उनको स्कूल से निकाला जाने की बात चल रही हो, तो उसने खुद ही रिजाइन कर दिया। आगे लिखते हैं कि रिलेशनशिप ऑफ ए टीचर एंड स्टूडेंट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड। अब जो है वर्तमान में, जबकि वो जेल से होके आई हैं, बेल के लिए पिटीशन दे रही हैं, तो दोनों के बीच में कोई रिश्ता है ही नहीं। वो था पहले, अब नहीं है। आगे सुनिए, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आगे जज साहिबा ने, स्पेशल कोर्ट के जज सबीना मलिक ने ये कहा कि पोस्को केस में जो सज़ा मिलती है वो आने वाली ज़िंदगी के लिए मिलती है, पूरी ज़िंदगी उसको जेल में रहना पड़ेगा। ये कोई पर्पस इससे सॉल्व नहीं होता है। इतने जो पोस्को में हैं
उनकी ज़िंदगी का पर्पस सॉल्व हो रहा है। ये कानून जो है लोगों की ज़िंदगी का पर्पस सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। ये जो टीचर हैं बिपाशा, उसने ये अपना तर्क दिया था कि वो सिंगल मदर हैं, 2 बच्चों की माँ हैं, उनका एक बेटी जो है उसको सांस की बीमारी है। हे भगवान, उसको छोड़ दिया जाए, चाहे वो भले ही एक 15 साल 16 साल के लड़के को ट्रैप किया, सेड्यूस किया, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, उसको लॉन्ग डिस्टेंस ले गए कार में, फिर 5 स्टार होटल्स में भी गए। इसका मतलब है कि वो अगर सिंगल मदर हैं तो आगे मुझे पता नहीं है कि कितना क्या संपत्ति की मालिक बनी है सिंगल मदर बनने के लिए। वो आगे टीचर महिला ने ये तर्क दिया कि ये केस का FIR उसकी माँ ने करवाया है। कौन कराएगा भाई? पोक्सो केस कौन करेगा? माँ ही तो करेगी। उसी के बेटे को तो ट्रैप किया है ना उसने। कभी माँ को पता था कि उसके संबंध मेरे से हैं, तो पता था तब तो FIR किया था। इसको वो कह रही, जरा सोचिए योर ऑनर, उसको पता था उसकी माँ को मेरे साथ उसके संबंध हैं, फिर भी FIR कर दिया। अरे हे भगवान, क्या करेगी वो? कैसे अपने बेटे को बचाएगी? उसका इलाज कराना पड़ेगा, साइकोलॉजिकल जो डॉक्टर होंगे, साइकियाट्रिस्ट होंगे, वहाँ ले जाना पड़ेगा, उसकी काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। उसने उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी। अगला कारण ये दिया है कि उसको जो अरेस्ट किया गया था ना, जो संबंध दिया गया, जो अरेस्ट करने के लिए जो पेपर थे वो मराठी में थे। मुझे तो मराठी आती नहीं है। वही मुंबई में हो, मराठी नहीं आती है, अभी चला हुआ ना मूवमेंट, लपड़ थप्पड़ मार रहे हैं ना। ये महिला बोलती मुझे मराठी नहीं आती। वो क्या था नहीं था पता नहीं है। फिर मेरे को पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया, जेल ले जाया गया, थाने में मेरे से स्टेटमेंट ले गए थे, वो सब कुछ अंडर प्रेशर था, वो इनएडमिसिबल है। मुझे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, म्यूचुअल कॉन्सेंसस रिलेशनशिप के ग्राउंड पे, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कि मेरी 2 बेटियां हैं, मैं सिंगल मदर हूँ और मेरी एक बच्ची बीमार है, मुझे सबको देखना है, बेल दिया जाए। और जज साहिबा ने कहा कि इसका जो अपराध है, अगर उसको सज़ा मिलती है तो पूरी ज़िंदगी के लिए इसको जेल में रहना पड़ेगा, इसलिए बेल देने में कोई हानि नहीं है, इसको बेल दिया जाता है। जबकि जो लड़के पक्ष का वकील था, लड़के की माँ थी, उन लोगों ने कहा ये जेल से बाहर आएगी तो फिर मेरे बेटे को सेड्यूस करेगी, फिर किसी न किसी तरीके से वो तक पहुँचने की कोशिश करेगी। मेरे बेटे को भी पता होगा कि जेल में नहीं है, वो तो मानसिक रूप से बीमार हो चुका है, उसको तो अल्कोहल देती थी, दवाइयाँ देती थी, और क्या क्या लिखा हुआ है डिटेल में क्या बताऊँ आपको यहाँ। कुल मिला के इस वीडियो को बनाने के पीछे का मकसद ये है कि अगर सावधान हो जाइए, सावधान। आपके घर में बेटियाँ हैं, उसके लिए सावधान रहते हैं। कितना कहता हूँ मैं, किस किस से सावधान रहने के लिए बताता हूँ, अपने धर्म पे, आचरण पे रहने के लिए बताता हूँ। मैं तो ये बताता हूँ कि एक पूरा का पूरा विशेष समुदाय है, उसे बचने के लिए कहता रहता हूँ। स्कूल में अगर टीचर है तो, अगर वो बस ड्राइवर है तो, कंडक्टर है तो, आपके घर में ट्यूशन पढ़ाने आता तो इस सबसे बचना है। दूसरी बात है, ये जो स्त्रियाँ हैं बड़े खूंखार हैं, खतरनाक हैं, उन्होंने अपराध किया है, मान रही हैं, संबंध बनाए, मान रही हैं, कह रही हैं कि सहमति से था। हैं, अब 15 साल का लड़का सहमति देगा, 16 साल का लड़का सहमति देगा, और आप उसको अल्कोहल दोगे, उसको दवाइयाँ दोगे, उसको उस लायक बनाओगे कि वो आपकी ठड़क पूरा कर सके। इनको तो आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, डिटेल दीजिए। वैसे एक केस और हुआ था चंडीगढ़ में, थोड़ा सा पुराना है, वहाँ भी ऐसे पोक्सो में ऐसे स्त्री को ऐसे बेल दिया था। माँ बाप के सामने उस लड़के के साथ वो बंद कमरे में थी, 15 साल का लड़का था। तो ये जो कानून है बढ़ा गया है, पगला गया है, ये फेमिनिज्म टॉप पे चला गया है। ये यहाँ की संस्कृति को, सभ्यता को, पारिवारिक व्यवस्था को एकदम खतरे से एकदम ठूस रही है। और मतलब अब कौन है ऐसा यहाँ की, यहाँ तो चुनाव में तो वोट लेने की बात होती है, सत्ता की व्यवस्था में आने की बात होती है, पुरुषों के अधिकार की लड़ाई कौन लड़ता है। और ये स्त्रियाँ हैं जो वुमेन पावरमेंट के लिए ऐसे अजीबोगरीब चीज़ें लेके आती हैं। बताइए, तो पोक्सो कानून पहले हटाओ, नहीं हटाना है तो सबको एक साथ मानो। ये जो शिकारी स्त्री है वो क्या है वो, हाँ, बेल देते देते मैडम ने ये कह दिया कि ठीक है, ये पोटेंशियल रिस्क तो है कि वो जब जेल से बाहर रहेगी तो लड़के से मिलने की कोशिश कर सकती है, उसके अंदर जाके तो मैं नहीं झांक रही, तो मैं ये जजमेंट में लिख दे रही हूँ कि वो लड़के से नहीं मिलेगी, नहीं बात करेगी, नहीं कम्युनिकेशन में रहेगी। ये उन्होंने लिखा 50,000 के मुचलके पे, बॉन्ड पे उसको
जमानत दे दी, जाओ ऐस करो, आगे बहुत लंबा ट्रायल चलेगा, आओ कोर्ट में आओ, हम देखेंगे, तुम स्त्री हो, तुम्हारे लिए सारे कानून हैं, तुम सुरक्षित निकाल दी जाओगी अंदर। मतलब एक ओवरव्यू मैं बता रहा हूँ। चलिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ रहिए, साथ दीजिए, सावधान रहिए, अपने बच्चों के प्रति पूरी तरीके से चेतन रहिए, जागरूक रहिए, है ना। अपने को दिल दिमाग खोल कर रखना पड़ेगा। बच्चा जाता कहाँ है, ट्यूशन किससे पढ़ता है, वो ट्यूशन पढ़ाने वाली कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, ये सब ज़रूर देखिए, सुनिए, समझिए। बहुत मुश्किल हो गया है पुरुषों के लिए ढंग से जीना। जय सिया राम, हरिओम।